ये जाली नोट है और ये नोट अगर आप देखें तो इसको आप तस्वुर नहीं कर सकते एक आम आदमी के जाली नोट होगा। जालसाज भी यहाँ गलती करी है कि इसमें बजाय 1000 के इतने 100 रुपीज प्रिंट किया हुआ, 100 का इतना लिखा हुआ। तो जब उन्होंने वो 75 रुपये का नोट दिया तो उन्होंने बोला कि मैं इसे 50 रुपए की वैल्यू में लूंगा। तो लोगों ने इसको समझा कि शायद ये ईदी वाला नोट है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी डीमोनेटाइजेशन की जाए और 5000 का नोट जो है बंद कर दिया जाए। तो लोगों ने ये लियारी नदी और ये हम सुनते रहते हैं ना, उसमें भी ये नोट फेंके थे बोरियां भर भर के, मुझे अच्छी तरह याद है। पाकिस्तानी अवाम जहां एक तरफ महंगाई, सियासी बदमनी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग जैसे मसाइल से परेशान है, वहीं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में एक और मसले ने अवाम को आगेरा है। ये मसला है जाली नोटों का। ये जाली नोट मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ख़ासकर बाज़ारों में सर्कुलेट होते हैं और इसका शिकार बनती है आम आवाम। लेकिन सवाल ये है कि ये जाली नोट आते कहाँ से हैं और हुकूमती इदारे इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर बिजनेस रिपोर्टर अंजुम वहाब साहब। अंजुम भाई, ये बताएं कि अभी हाल ही में ख़ासकर जो 1000 रुपये का नोट है वो देखा गया, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने कंप्लेन की कि सैंडविच नोट उनको जो है वो मिल रहा है मार्केट से, या फिर जाली नोट अक्सर आम लोगों को पहचान नहीं होती। तो ये नोट कहाँ से आ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत या हुकूमती इदारे क्या इक़दाम उठा रहे हैं? अच्छा देखें तो इस सिलसिले में तो एक रेगुलेटर तो हमारा देखा जाए तो स्टेट बैंक है, लेकिन वो इस सिलसिले में उसका कोई इसमें बनता नहीं है कि वो इन जाली नोटों की रोकथाम के लिए कुछ करे। वो सिर्फ आगाह कर सकता है, बैंकों को करता है, SMS के ज़रिए आगाह करता है कि नोटों की पहचान उसने दी हुई है। हर नोट की एक पहचान है जो आवाम को उसने बताया हुआ है। बैंकों में भी आवेदा की हुई है कि जैसे उभार है, कोई करेंसी 500 का तो 500 500 के ऊपर थोड़ा उभरा हुआ होता है, मुख्तलिफ उसकी निशानियाँ हैं। लेकिन फिर भी जो जालसाज है वो भी इसका तोड़ निकाल लेते हैं, और तोड़ जब वो निकालते हैं तो ये रोकथाम तो मेनली तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, जिसमें हम FIA को ले सकते हैं और दीगर पुलिस है, ये तमाम लोग इसकी रोकथाम करते हैं। और मुख्तलिफ मौक़ों पर बड़ी करेंसी भी पकड़ी जाती है जो जाली होती है। और ख़ास तौर पर अगर हम एक सूबे का जिक्र करें जहाँ पर ज़्यादातर ये नोट पकड़े जाते हैं वो KPK है, और उसमें कहा यह जाता है कि जी इसमें जो हमारा पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ से भी ये नोट छाप के यहाँ भेजे जाते हैं, और मुख्तलिफ जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ नोट बनाए जाते हैं। ख़ासकर ये पेशावर में हमने देखा है कि अक्सर जो है वो कार्रवाई होती है और 1000 और 5000 के जाली नोट पकड़े जाते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपको किसी ने जाली नोट दे दिया और थमा दिया? नहीं, मेरे साथ इत्तेफाक तो नहीं हुआ ज़ाती तौर पे, लेकिन मुझे भी इत्तेफाक है। कभी कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार मुझे ना 1000 रुपये का जाली नोट मिल गया है। वो इस तरह की उनकी फैमिली गई थी किसी बेकरी के ऊपर, 5000 का नोट था तो उन्होंने दिया, तो ये मेरे पास मौजूद भी है। तो वो 5000 के बदले में उन्होंने जो दिए उसको पैसे बकाया जितने भी, एक नोट उसमें आ गया ये 1000 रुपये वाला। अच्छा, ये जाली नोट, ये जाली नोट है। और ये नोट अगर आप देखें तो इसको आप तस्वुर नहीं कर सकते एक आम आदमी के ये जाली नोट होगा। बिल्कुल इसमें जो निशानियां बताई गई हैं वैसे ही हैं। अच्छा, इसमें फिर जब ये उन्होंने दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो जिस दुकान पे लेके गए तो उसने इसे मशीन में डाला, तो तब उसको पता चला, वरना वो भी शायद मशीन ना होती तो शायद नहीं कर सकता था। अब जैसे इसमें ये सिल्वर पट्टी है, इसमें वो गलती कर गया, जालसाज भी यहाँ गलती कर गया कि इस पर बजाय 1000 के इतने 100 रुपीज़ प्रिंट किया हुआ, 100 का इतना लिखा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो जालसाज ये नोट प्रिंट कर रहा है वो हो सकता है कि 100 के नोट भी प्रिंट करता हो। तो ये नोट वो पकड़ा गया, ये मेरे तक आया। लाजमी सी बात है, ये मैं किसी मुताल्लिका इदारे को दूंगा कि जी ये जाली नोट पकड़ा गया और इस इलाके से पकड़ा गया, तो आप इस सिलसिले में देखें। और ये बहरहाल अब 1000 भी है, 500 भी है, 100 वाले भी हैं। अब किसी गरीब के पास अगर 100 और 500 का आ जाए, वो 1000 दे, किसी की तनख्वाह अगर 25-30 हज़ार रुपये, वो बेचारा तो गया। और यहाँ हैरानकुन बात यह है कि उमूमन जब भी हम नोट की तस्दीक करते हैं तो हम उसको रोशनी में इस तरीके से देखते हैं। तो ये नोट मैं अगर जब रोशनी में देख रहा हूँ तो इसमें वो सारे जो निशानियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, जो आम आदमी अगर वो देखे तो उसको लगेगा कि वाकई में ये असली नोट है। लेकिन जैसे कि अंजुम भाई ने बताया कि इसमें जो एक सिल्वर पट्टी है उस पर 1000 की जगह 100 का जो है वो हिंसा छपा हुआ है। अच्छा अंजुम भाई, ये तो जाली नोटों के ऊपर एक बात हो गई। अब बात करते हैं असली नोटों की भी। अभी रमज़ान और ईद का जो वक्त गुजरा है उसमें हमने देखा कि जो स्टेट बैंक ने 75 रुपये का नोट जारी किया था, उसको लेके लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न है। अक्सर दुकानदार लेने से मना कर देते हैं
या अगर कोई लेता है तो वो उसको ब्लैक में लेता है, कहता है कि हम 25 रुपये दे देंगे या 50 रुपये देंगे 75 रुपये के। तो ये क्या ये कन्फ्यूज़न है। और स्टेट बैंक ने भी अभी एक मेरे ख्याल में ट्वीट किया था उन्होंने, बिल्कुल एक खबर जारी की है कि ये नोट जो है वो बिल्कुल लीगल है, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आवाम में क्यों एतमाद नहीं पकड़ पा रहा है नोट। ये तो है 75 रुपये का नोट जो है लीगल टेंडर है। हुआ ये था कि ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के ऊपर ये नोट जारी किया गया था, और नोट जारी करते वक्त यादगारी नोट अमूमन ऐसा होता है कि वो यादगारी नोट होता है, बाज़ार में उसको अमूमन इस्तेमाल नहीं किया जाता, मुख्तलिफ मौक़ों पर जारी किए जाते रहे। जैसे 50वीं सालगिरह पर भी हमारे यहाँ तकरीब 5 रुपये का यादगारी नोट जारी किया, 10 का सिक्का भी, और फिर 10 का सिक्का जारी किया गया, और इसी तरह ये नोट भी जारी किया गया। तो उस वक्त तो स्टेट बैंक ने कोई ऐसी बात की नहीं थी। फिर 30 सितंबर 2022 में ये नोट बाकायदा स्टेट बैंक ने छाप के, बड़ी अच्छी तादाद में छाप के इसको बाज़ार में बैंकों को दिया कि ये नोट इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने बैंकों को दे दिए। उस वक्त तो लोगों ने इतनी तवज्जो नहीं दी। जब बैंकों में जाता था लोग ले लेते थे कि 75 का नोट है, कलर उसका बहुत अच्छा था, ग्रीन कलर था। अक्सर लोगों ने वो निशानी के तौर पर रखा। कहीं मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं जिन्हें फ्रेम करा के रखो, जो नोट जमा करने के शौकीन होते हैं। बहरहाल ये उस वक्त तो इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ईद के मौके के ऊपर लोगों ने नए नोटों की गड्डियाँ ली, तो 75 के नोट की भी गड्डी ली, और वो बच्चों में ईदी के तौर पर दी। जब ईदी के तौर पर दी, बच्चे दुकानों पर गए, आम गली मोहल्ले की दुकानों पर गए, जिन्होंने 75 का नोट देखा ही नहीं था, तो दुकानदारों ने लेने से इनकार कर दिया। तो बड़ी तशवीशनाक बात थी। सोशल मीडिया में इस बारे में बहुत कुछ आता रहा, बहुत ज़्यादा आया, हमारे चैनल पे भी खबर चली। बहरहाल उसके बाद फिर मैंने स्टेट बैंक से रब्ता किया, वहाँ हमारी बात हुई। जो स्टेट बैंक के जो एक मोहतिज़ हैं हमारे आबिद कमर साहब, उनसे मैंने बात की, तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नोट बाकायदा इस्तेमाल होता है, और हमने इस सिलसिले में कोई ऐसी हदायत जारी नहीं किया। हाँ, ये सिर्फ हमने वन टाइम इसको प्रिंट किया, और बहुत बड़ी तादाद में प्रिंट किया, और दोबारा प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये नोट चलता रहेगा, इसकी कोई मियाद नहीं। इसी तरह उन्होंने 10 रुपये का नोट और उसके सिक्के के बारे में भी इज़हार किया, एक और 2 रुपये के सिक्के के बारे में भी बताया कि ये चलते रहेंगे, इनकी कोई मियाद नहीं है। बिल्कुल, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि जो स्टेट बैंक के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ये बताया कि हमने एक ये लिमिटेड क्वांटिटी में जो है वो नोट प्रिंट किया है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आवाम ये समझ रही हो कि क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रिंट किया गया, तो फ्यूचर में ये मुस्तकबिल में नहीं चलेगा। हो सकता है ये आवाम का एक तासुर हो। वो तासुर स्टेट बैंक ने ख़त्म कर दिया कि इसकी कोई मियाद नहीं है। आवाम इसको आम नोटों की तरह, जिस तरह हमारे 10, 20, 50, 100 के नोट है, उसी तरह इस्तेमाल करें। आगाही तो उन्होंने दी है, अब देखें आवाम उसको कहाँ किस हद तक कबूल करती है। बल्कि इसी मुतालिक कल ही मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ। मैं अपने एक दोस्त के हमरा एक दुकान पर कुछ सामान लेने गया, तो जब मेरे दोस्त ने वो 75 रुपये का, पहले उनसे पूछा कि क्या आप 75 रुपये का नोट एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। तो जब उन्होंने वो 75 रुपये का नोट दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं इसे 50 रुपये की वैल्यू में लूँगा। यानी कि लीगल टेंडर को देखिए। अच्छा, हुआ ये कि दरअसल इसका कलर ऐसा है कि मैं उसको अगर कहूँ कि वो आइसक्रीम सोडा टाइप ग्रीन कलर का कलर है, खूबसूरत कलर है, देख के दिल ललचाता है। हाँ। तो लोगों ने इसको समझा है कि शायद ये ईदी वाला नोट है। अमूमन हमारे यहाँ ईदी के नोट, ईद मुबारक में बाद में ईद मुबारक लिखा होता है, वो नोट इसी तरह समझे, लेकिन ये उस तरह का नोट नहीं है, लीगल टेंडर है। और स्टेट बैंक ने कहा है कि ये बाकायदा इस्तेमाल होगा, अवाम इसको बिल्कुल दीगर नोटों की तरह इस्तेमाल कर सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी कोई मियाद मुकर्रर की गई हो, ये जब तक चल रहा है चलता रहेगा। अच्छा, एक और ख़बरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, वो है 5000 के नोट से मुताल्लिक। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को, ख़ासकर जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये सजेशन दे रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी डीमोनेटाइजेशन की जाए और 5000 का नोट जो है वो बंद कर दिया जाए। तो उससे होगा ये कि जो ब्लैक मार्केट, जो ब्लैक इकॉनमी है, उसको एक धचका लगेगा, मुल्क की इकॉनमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हाँ जी, हमारी भी कई माशी माहिरीन से बात हुई, और ख़ातों पे जो करेंसी का कारोबार करते हैं, जो लीगल काम करते हैं, उनसे भी बात हुई। तो उनका यही कहना था कि जब हमारी करेंसी, बड़े नोट छापे जाते हैं, तो गैर ममालिक पे ये तासुर जाता है कि शायद हमारी करेंसी वो डी वैल्यू हो रही है। बाद में बात आता है कि 10,000 का नोट आ रहा है, जिस तरह पड़ोसी ममालिक है हमारे ईरान वगैरह, तो उनके तो लाखों की तादाद में होते हैं, हमारे चंद हज़ारों और लाखों रुपये उनके बनते हैं। बहरहाल ये इस तरह का मामला तो यकीनन आया। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने भी ये काम किया था कि कुछ साल पेशतर उन्होंने बड़े नोटों को ख़त्म किया, तो उनकी जो ब्लैक इकॉनमी थी, या लोगों ने घरों में जो पैसे रखे हुए थे, बिल्कुल वो लोगों ने फेंके। ये 2016 की बात है शायद, और इमीडिएट इफेक्ट पे 500 और 1000 का। अच्छा, आपकी तो शायद उम्र कम है, मुझे याद पड़ता है कि एक ज़माने में पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ था कि बड़े नोट बंद किए गए थे 500 हज़ार के, तो लोगों ने ये लियारी नदी और ये हम सुनते रहते हैं ना,
उसमें भी ये नोट फेंके थे बोरियां भर भर के। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अखबारात में भी फ़ोटो देखी थी। मेरी भी उम्र बहरहाल इतना शौर नहीं था, तो उसको समझ नहीं आया कि लोगों ने क्यों फेंका है। फेंकने की वजह ये थी कि वो शायद ब्लैक मनी थी जो वो शो नहीं कर सकते थे, बैंकों में ले जाकर तब्दील नहीं कर सकते थे, और वो नोट उन्होंने गटरों में बहाए, नदी नालों में फेंके। तो ये बेहतर है, जिस तरह हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी है या लोग रिश्वत के तौर पे इस नोट तो का इससे फर्क पड़ता है क्या? देखना, एक 5,000 का नोट हो तो गड्डी उसकी छोटी सी, यानी कि 5 लाख रुपए बन जाते हैं, आप जेब में रखें तो वो गड्डी बन के जेब में रखना आसान होता है, घर में संभालना उसको आसान होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए कुछ माहिरीन ने कहा कि ये अगर ब्लैक इकोनॉमी को थोड़ा श्रिंक करना है या रुपए की वैल्यू अगर हमने थोड़ी सी बढ़ानी है, बहरहाल वो तो रुपए की वैल्यू बढ़ाने की तो दीगर भी वजूहत हैं या दीगर भी अवामिल हैं। एक माशी माहिरीन का ये है, बहरहाल उनका कहना है, और शायद इसमें शायद ऐसा कुछ हो भी जाए तो ब्लैक इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये मशवरा दिया। तो हो सकता है इस पर अमल किया जाए तो शायद हमारी इकोनॉमी जो इतनी मुतासिर हुई है या ब्लैक इकोनॉमी या रिश्वत जिसको हम कहते हैं, उसमें शायद कहीं जाके कमी हो। अच्छा अंजुम भाई, ये 5,000 की नोट के मामले में स्टेट बैंक ने कोई वजाहत की है? हाँ, ये आवाम के लिए एक पैगाम है। स्टेट बैंक ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कोई भी करेंसी नोट ख़त्म नहीं किया जाएगा। जैसा कि 75 रुपये के नोट के बारे में उन्होंने वजाहत की कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये जब तक चल रहे नोट चलते रहेंगे। इसी तरह उन्होंने 5,000 के नोट के बारे में भी कहा कि ऐसी कोई जो है वो अफवाह पे आवाम कान ना धरें और ये नोट चलता रहेगा। मुख्तलिफ जो नोट उन्होंने तब्दील किए पहले, तो उसके बारे में बाकायदा अभी भी कुछ नोट करेंसी नोट हैं जिसकी उन्होंने तारीख दी हुई है, जो जाके 50 और 100 वाले पुराने नोट हैं उनकी मियाद दी हुई है कि उनको फौरी तब्दील करा लिया जाए। इस तरह 5,000 के नोट के बारे में स्टेट बैंक ने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि ये नोट ख़त्म नहीं किया जा रहा, आवाम किसी शकूक व शबात में ना आए। तो जो हजरात ये वीडियो देख रहे हैं और जो आवाम से ये दरख्वास्त है कि आप लोग 1,000 का और 5,000 का, जो कि उमूमन बड़े नोट जो हैं, इनको लेते हुए ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए जब आप दुकानदार से लें तो इसकी तस्दीक कीजिए ठीक तरीके से। उमूमन ऐसा होता है कि जो जाली नोट होता है उसका जो पेपर क्वालिटी होती है वो आम जो असली नोट होता है उससे बहुत मुख्तलिफ होती है, तो आपको पकड़ने में ही ये महसूस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अंजुम भाई ने बताया कि जो जालसाज हैं वो भी होशियार हो गए हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि इसको बिल्कुल असली की तरह बनाया जाए, तो आप ये इस चीज़ से मोहतात रहें और किसी भी किस्म की जो फ़ेक ख़बरें हैं, जो फ़ेक न्यूज़ है, उससे भी मोहतात रहें। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।